नवंबर का महीना बस शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि पूरे शरीर में जैसे कंपन सी हो उठी। पेड़, खेत और खंभे सब बर्फ की चादर में ढके हुए थे और हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल फैला हुआ था। अरे भाई, बहुत ठंड है। ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लगता है जैसे आसमान से बर्फ की बारिश हो रही हो और सब कुछ सफेद चादर में ढक गया हो। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लोग और जानवर सब ठिठुर रहे हैं, हाथ पांव जम रहे हैं, सांस थम सी गई है। सच में भाई, इस ठंड ने इंसान और जानवर सबको बराबर अपने भरे में डाल पता नहीं भाई, अब क्या होगा। भाई, अब चलो अपने अपने घर चलते हैं। अगर और थोड़ी देर हम बाहर रुके रहे तो हम भी जम जाएंगे। घर पहुंचते ही कम से कम थोड़ी गर्मी का एहसास तो मिलेगा। हाँ, मैं भी अब अपनी दुकान बंद कर देता हूँ, क्योंकि ठंड में अब कोई नहीं आने वाला। इस भयानक ठंड को देखकर लोगों के भीतर डर समा चुका था। इंसान ही नहीं, जानवर भी इस दर्द भरी ठंड से कांप रहे थे। जैसे ही शाम ढलती, गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर दुबक जाते। सभी गलियां सुनी हो जाती और पूरे गांव पर ठंड की एक डरावनी चादर फैल जाती है। उस गांव में चंदन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता और अपने घर का गुजारा चलाता था। चंदन का जीवन कठिन था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वह अपने परिवार का पेट भरता। जी, आज ठंड बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे